Hi everyone. So today we are going to discuss important topic under management principles and application, that is market value added as well as economic value added. ठीक है, लेट्स बिगिन. ट्राई करूंगी कि आपको इजी लैंग्वेज में ये अच्छे से समझ आ जाए, दो इट्स likely to be a difficult topic. Economic value added is a financial performance measure that is used in management to determine whether a company is creating or destroying shareholder value. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. और किस लिए? वेदर अ कंपनी इज क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग शेयर होल्डर वैल्यू, कि शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट हो रही है या फिर डिस्ट्रॉय हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है. द ईवीए मेथड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी, अ कंसल्टिंग फर्म इन द लेट 1980s. तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई. इट इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग अ कंपनीज ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी बाय टेकिंग इन टू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट हैज़ बिन इन्वेस्टेड इन द कंपनी. कि कंपनी की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज एन इंडिकेटर यूज़ किया जाता है. और वो कैसे यूज़ किया जाएगा हम आगे रीड आउट करेंगे. ठीक है, तो तीन मोटी मोटी बात कि एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें देखना है कि जो शेयर होल्डर वैल्यू है वो कम हुई या फिर इंक्रीज हुई. किसने शुरुआत की? स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी ने, जो कि कंसल्टिंग फर्म थी 1980s में. और ये क्या मेजर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने का बहुत यूनिक आइडिया है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए. ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स में, और मेन की पॉइंट्स है वो मैं आपको रिपीट करके बता चुकी हूँ. चलिए आगे चलते हैं. व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग द ईवीए मेथड? कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे ईवीए मेथड में? सबसे पहला, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स रिक्वायर टू कॉम्पनसेट देम फॉर रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है. ठीक है, तो उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कि जो भी उन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, उसके बदले जो उनको एक एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलनी चाहिए, वो होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी हैज़ यूज्ड. चाहे इक्विटी में लगाया पैसा या फिर डेट दिया या फिर प्रेफरेंशियली, तो जो भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बनता है वो होती है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल कि 10% रेट ऑफ रिटर्न तो मिलनी चाहिए, इतना मार्केट में चल रहा है, तो वो हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सेकंड, डिटरमाइनिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप था आपका कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन कर ली. सेकंड इज डिटरमाइन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट दैट makes from its core operations after deducting all operating expenses but before interest and taxes. तो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो आप इस स्टेप में फाइंड आउट करोगे. थर्ड वन इज कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सिंपल सी बात है, जो आपने ऊपर निकाला उसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे. नाउ नंबर 4, कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ईवीए इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो सिंपल सी भाषा में ईवीए है आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बहुत सिंपल है ये, तो डरने की बात नहीं है, बस आप ये स्टेप्स लर्न कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सेकेंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, थर्ड वन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड लास्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. यानी कि इसमें से आप क्या निकाल दोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपने फर्स्ट पॉइंट में डिटरमाइन किया था. आपका ईवी आ गया. ऑलराइट, सो यूजिंग द ईवीए मेथड allows managers to focus on creating value for shareholders rather than just maximizing profits. तो सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि शेयर होल्डर्स को कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, कितना उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे. फॉर एग्जांपल लेट्स से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10% मिलना चाहिए मार्केट में, लेकिन जो एक्चुअल हो रहा है वो लेट्स से 20% हो रहा है. ठीक है, तो कितना फ़ायदा हो गया शेयर होल्डर्स को? शेयर होल्डर की वैल्यू कितने अमाउंट से इंक्रीज हो गई? 10% से बढ़ गई.
ऑलराइट, तो ये आपका पॉजिटिव ईवीए हो गया। तो अगर पॉजिटिव ईवीए है, इट मीन्स दैट यू आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। और अगर आपका ईवीए नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो जो आपने नेट ऑपरेटिंग, जो आपका ईवीए निकला है यहाँ पे, वो आपका निकला है 9%, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, लेट्स से 10%। तो 1% नुकसान हो रहा है जिन्होंने भी आपकी कंपनी में पैसा लगाया। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि शेयर होल्डर वैल्यू कम हो रही है। तो पॉजिटिव ईवीए इज गुड, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, आपकी कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है, तो वो होगा आपका पॉजिटिव ईवीए। इन कंक्लूजन, ईवीए मेथड इज अ वैल्यूएबल टूल इन मैनेजमेंट. It helps managers to evaluate the true economic profitability of the company and make decisions that create value for shareholders. तो यहाँ से शेयर होल्डर्स के लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी का पूरा व्यू बन जाता है कि यहाँ नुकसान नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो EVA is a best method to measure the financial performance of the company by considering cost of capital that has been invested in the company. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर है। दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, मार्केट वैल्यू एडिड। अब मार्केट वैल्यू एडिड क्या, नाम से पता चल रहा है मार्केट वैल्यू, तो इट्स बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू। इट्स द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑन द मार्केट एंड द इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इन्वेस्टर्स। यानी कि आपकी जो बुक वैल्यू है शेयर होल्डर इक्विटी की, और आज की डेट में मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, वो डिफरेंस आपका क्या है, मार्केट वैल्यू एडिड। सो इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं है। तो क्या है फिर ये, इट इज़ अ मैट्रिक यूज टू मेजर वेल्थ। तो सिर्फ ये इस तरह का एक मैट्रिक है, इस तरह का मेजर है, एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो नहीं है क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्लूड नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि इनिशियली आपका जो अमाउंट था वो इतना था, आपकी कंपनी की वैल्यू इतनी थी इनिशियली जब इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, और आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ गई है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि 7.5 करोड़ आपकी बुक वैल्यू थी और आज की डेट में ये 25 करोड़ पहुंच गई है। तो जो आपका डिफरेंस हो गया वो आपने वेल्थ इंक्रीज कर ली। सेम एग्जांपल आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल कि आपने एक प्लॉट खरीदा 3 लाख रुपए में, आज उसकी वैल्यू है 30 लाख। तो आपकी कितनी वैल्यू क्रिएशन होगी, उसमें कितनी वेल्थ क्रिएशन होगी, आपकी वेल्थ क्रिएशन हुई 27 लाख। तो आपको तो लगेगा वाह बहुत पैसा कमा लिया, मार्केट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, एमवीए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि रेट ऑफ रिटर्न हर साल कितनी मिलनी चाहिए थी आपको। ठीक है, वो पता चलती है इन्फ्लेशन से कि आपको हर साल 10% इंक्रीज़ हो रहा है, एक साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%। तो क्या इस तरह से जब आप देखते हो क्या एक्चुअल में वैल्यू इतनी बड़ी है, तो कई बार ये नेगेटिव भी आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड इज़ द ट्रू मेजरेबल इंडिकेटर। रीज़न बीइंग क्योंकि वहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ध्यान रखा जाता है जो एमवीए में नहीं होता। तो आई होप कि ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा दोनों में क्या मेथड है और क्या डिफरेंस है। एक बार इसके एडवांटेजेस कर लेते हैं एमवीए के। मेक कंपनीज मोर अट्रैक्टिव टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो लोगों को बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि हमने इतने में शेयर परचेज़ की और 5 साल में उनकी वैल्यू इतनी हो गई। तो आप यहाँ ये नहीं देख रहे लेकिन कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, क्या उसके अकॉर्डिंग वो जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई क्या उतनी हुई या नहीं हुई। ठीक है, आप खुश हो गए कि 27 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, जो मैंने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था कि आपको 27 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल में उतने ज़्यादा है मार्केट के हिसाब से, आज के हिसाब से? हो सकता है कि वो कम है, ठीक है, बट फिर भी दिस मेक्स कंपनीज मोर अट्रैक्टिव टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सेकेंड, बूस्ट द सर्वाइवल चांस ऑफ द कंपनी, की कंपनी के सर्वाइवल चांस इससे ज़्यादा हो जाते हैं कि ठीक है it's generating enough wealth, so it will continue to attract investors in the long run, in the future also. तो फटाफट से एक डिफरेंस कर लेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू एडिड किसके ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है और एक्चुअल में कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, उनका जो डिफरेंस होगा वो ईवीए होगा। पॉजिटिव होगा तो कंपनी के लिए अच्छा है, नेगेटिव ईवीए तो कंपनी के लिए बुरा है क्योंकि शेयर होल्डर वैल्यू उसमें कम हो रही है। बाकी मार्केट वैल्यू एडिड क्या है, वो एक डिफरेंस है किसका, आज की डेट में मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स और इनिशियल डेट में जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जब आपने अपनी बुक में दिखाई थी कितनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की, उनका डिफरेंस है मार्केट वैल्यू एडिड। इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए इट इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर।
ऑल राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप आई मेड इट वेरी वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी मच क्लियर. आप दोबारा से एक बार भी रीड करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.